अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। उदयपुर में कल एक शर्मनाक मामला सामने आया है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। यानी दो मुस्लिम नौजवानों ने एहानत रसूल के इल्ज़ाम में कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया, उसकी हत्या कर दी है और उसके सर को तन से जुदा कर दिया है, जो एक तरह से बर्बरियत है, जुल्म है। और ये जुल्म इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और यही वजह है कि मज़हब देखे बगैर, कातिल का ज़ात देखे बगैर, उसका धर्म देखे बगैर हिंदुस्तान के और दुनिया भर के मुस्लिम रहनुमा, मजहबी कायदीन, सियासतदान, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट सब खुलकर इस वाक़े की तरदीद कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं। और जो दोनों मुजरिम हैं, रियाज और मोहम्मद गौस, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। हालांकि चीज़ें हो भी गई है, जल्द सुनवाई की बात कर रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं वी स्टैंड विद कन्हैया लाल। हुआ क्या था उदयपुर में और क्यों मुसलमान इसके इतने खिलाफ है, वो पहले हम जान लेते हैं। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में पिछले दिनों कन्हैया लाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी पर मबनी फेसबुक पर एक पोस्ट लिख दिया था। कन्हैया लाल उदयपुर के थाना मंडी में रहते हैं, धान मंडी में रहते हैं और वहाँ वो टेलर है, उनकी दुकान है। उनके जो दुकान है टेलरिंग की, उसका नाम ही है सुप्रीम टेलर। तो वहाँ कपड़ा सिलते हैं। उन्होंने फेसबुक पर इस तरह का पोस्ट कर दिया था जिसके खिलाफ वहाँ के लोगों में नाराज़ भी पाई गई। पुलिस थाना में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने कन्हैया लाल के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया था। 153A और 295 के तहत कन्हैया की गिरफ्तारी हुई, एक रात जेल रहना पड़ा। उसके बाद अदालत से कन्हैया को जमानत मिल गई। अदालत से आने के बाद कन्हैया लाल को लग रहा था कि उस पर हमला हो सकता है, उसकी जान को खतरा है। शुरू के कई दिनों में उसने अपनी दुकान को नहीं खोला। उसके बाद कन्हैया लाल ने अपनी दुकान को खोलना शुरू किया। 28 जून को जो हुआ वह सबसे ज़्यादा शर्मनाक था। रियाज और मोहम्मद गौस नाम की ये दो बंदे उसकी दुकान में पहुंचते हैं और कहते हैं हमें कपड़ा सिलवाना है, कपड़े का नाप देना है। और रियाज नाम का बंदा कपड़ा का नाप देने लगता है। उसका दूसरा साथी वीडियो बना रहा होता है। कन्हैया उस देखता है कि वो वीडियो बना रहा है, उसको लगा ये लोग यूं ही वीडियो बना रहे हैं, इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं। लेकिन उसको क्या मालूम था कि अगले चंद सेकंडों के बाद ही उस पर एक दहशतगर्दाना हमला हो जाएगा, उसके साथ टेरर जैसा मामला किया जाएगा और उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। जो भयानक मंजर था वो वीडियो है पास में, लेकिन दिखा नहीं सकते। टीवी चैनलों पर भी कुछ ही हिस्सा दिखाया जा रहा है क्योंकि आगे जो कुछ है वो बहुत ही शर्मनाक है। बहरहाल कन्हैया लाल नाप ले रहा होता है कपड़े का। जैसे ही वो नाप लेकर के लिखने के लिए झुकता है, वो आंखों से अपने दूसरे साथी को वो मुजरिम इशारा करता है और फिर धारदार छुरे के जरिए, हथियार के जरिए उस पर हमला हो जाता है। उसके गले को काट करके जुदा कर दिया जाता है। उसके बाद ये दोनों अपने घर पर आते हैं जहाँ के भी होते हैं और वीडियो शूट करते हैं और वीडियो शूट करके कहते हैं कि मैंने गुस्ताख रसूल यानी कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया है। और उसका भी यही अंजाम होगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया है, वो दोनों मुजरिम, वो दोनों कातिल हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तक को धमकी दे देते हैं और कहते हैं उनका भी यही मामला होगा। उसकी वीडियो को हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं, जिस तरह की घटिया ज़ुबान उसने इस्तेमाल की है। मिला टाइम्स हिंदी के ट्विटर हैंडल पर इन दोनों की ये वीडियो मौजूद है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ये जो अमल है, इन दोनों ने किस बुनियाद पर कत्ल किया कि कन्हैया लाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। उससे पहले जान लीजिए कि कन्हैया लाल ने बाद में सफाई दी कि फेसबुक पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मबनी और नुपुर शर्मा की हिमायत वाला पोस्ट उसने खुद से नहीं किया था, बल्कि उसके 8 साल के बेटे ने किया था। कन्हैया लाल के पास 3 बेटे, एक बेटा 17 साल का है, दूसरा 12 साल का है और तीसरा 8 साल का है। तो 8 साल का बेटा मोबाइल में गेम खेल रहा था और गेम खेलने के दौरान गलती से उसने इस तरह का पोस्ट कर दिया। उसका इसमें कोई कसूर नहीं है, ऐसा कन्हैया लाल का कहना था। उसने वजाहत दी, ये चीज़ अभी सामने में आ गई है। बहरहाल ये सब कुछ हुआ। अब इन दोनों ने एहानत रसूल के इल्ज़ाम में उसको कत्ल कर दिया, प्राइम मिनिस्टर तक को धमकी दे दी। इन दोनों ने जो काम किया सरासर जुल्म है, इंसाफ के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ है। एहानत रसूल के मामले में इस्लाम का जो कानून है, दस्तूर है, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना जुर्म है और जुर्म करने वाले को सज़ा दी जाती है। जिस मुल्क का जो भी कानून मौजूद है, अलग अलग देशों में अलग अलग कानून मौजूद है। पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है जिसको ब्लास्फेमी लॉ कहा जाता है, सऊदी अरब में भी मौजूद है, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मौजूद है। हिंदुस्तान में भी मौजूद है ब्लास्फेमी लॉ और उसमें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि दूसरी मजहबी शख्सियात भी शामिल है। उन सबको सजा दी जाती है। इसी वजह से केस भी दर्ज किया जाता है। इसी कानून के तहत नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब ये सजा देना, कुछ करना स्टेट की जिम्मेदारी है, कानून का काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। मुसलमानों को अगर लगता है कि किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाया है, तो उनका काम है पुलिस में जाकर के शिकायत दर्ज कराना, पुलिस को इत्तला देना कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। अगर पुलिस उसके बावजूद नहीं सुन रही है तो उनका काम है एक तरह से प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, लेकिन खुद कानून को हाथ में लेना और किसी को जाकर के कत्ल कर देना इस्लाम में संगीन जुर्म है, बदतरीन जुर्म है। और कुरान करीम में कहा गया है मन कत्ल नफ्सन, कि जिसने किसी एक शख्स का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, पूरी दुनिया का कत्ल किया। इस्लाम में ये बदतरीन जुर्म माना गया है। यानी इस तरह जो दोनों हैं मोहम्मद गौस और रियाज एक तरह से इस्लाम की नज़र में मुजरिम है, मुसलमानों की नज़र में मुजरिम है। और यही वजह है कि जैसे वाक़या अंजाम पाया, जैसे ये ख़बर आनी शुरू हुई, मुस्लिम रहनुमाओं ने खुल करके इसकी तनकीद शुरू की। देर रात मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने अपने लेटर हेड पर एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा उदयपुर में जो कुछ हुआ है वो शर्मनाक है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ज़र्रा बराबर भी इस बर्बरता की एक तरह से हिमायत नहीं की जा सकती है। जो कुछ हुआ शर्मनाक, अफसोसनाक है और हम उनके साथ खड़े हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम मानी जाती है। देर रात मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू किया और लिखा उदयपुर में जो मामला हुआ है वो इस्लाम के खिलाफ है। किसी भी शख्स को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून को काम करने देना चाहिए। कानून को हाथ में लेना इस्लाम के खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी शदीद तनकीद करता है। मुसलमानों के एक और मारूफ तंजीम है ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने भी इसकी शदीद तनकीद की, मजम्मत की और कहा किसी भी शख्स को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये दोनों जो मुसलमान है और इस्लाम के नाम पर इन्होंने क्या है बदतरीन जुर्म का इर्तिकाब किया है और ज़र्रा बराबर इनके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए बल्कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद ने भी स्टेटमेंट इशू करके इसकी निंदा की। नवेद हामिद जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट इशू करके इसकी निंदा की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जमात इस्लामी हिंद, इस तरह की तमाम तंजीमों ने इसकी मुखालफत की है, इसकी निंदा की है, इसको शर्मनाक बताया है। शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने भी अंग्रेज़ी में एक लेटर जारी करके स्टेटमेंट इशू करके इस पूरे वाक़े की निंदा की है, इसको शर्मनाक बताया है। मुसलमानों के मारूफ रहनुमा ज़फ़र सरेश वाला उन्होंने लगातार इस पर कई सारे ट्वीट किया और कहा है सर शर्म से झुक गया है, एक मुसलमान होने पर आज मैं शर्मिंदा हूँ कि कैसे सब कुछ हुआ है और जिन लोगों ने इस वाक़े को अंजाम दिया उसको फ़ौरन तख्तेदार पर लटकाया जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कल इंदौर में या शायद मध्य प्रदेश के किसी और शहर में एक रैली कर रहे थे। उस रैली के दौरान ही उनको खबर मिली और उन्होंने खुले लफ्ज़ों में इसकी तनकीद की और उनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करके ये भी लिखा जा रहा है कि काश दूसरे धर्म के MP भी ऐसा ही इस तरह के वाक़यात पर मजम्मत करते, खुलकर तनकीद करते तो देश में इतना कुछ हंगामा बर्पा नहीं होता, माहौल ख़राब नहीं होता। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, आप खुद से सुनिए। जयपुर के हमारे टेलर भाई को कोई नहीं मार सकता। हम मजम्मत करते हैं, हम कंडेम करते हैं। मैं भोपाल की जनता से अपील करूंगा कि अगर आप उदयपुर के कत्ल करने वालों की मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं तो मेरे साथ नारा लगाइए इंसाफ जिंदाबाद, कत्ल मुर्दाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। ये तो सियासी या मिल्ली रहनुमाओं की बात है। इसके अलावा जितने बड़े बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, सहाफ़ी सब खुल करके तनकीद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे, अवामी ज़िंदगी में जाएंगे, कोई भी एक शख्स आपको नहीं मिलेगा जो ये कह रहा हो कि रियाज और गौस ने सही किया या उसने एहानत रसूल के मुजरिम को सज़ा दे करके अच्छा काम किया, इश्क़ रसूल का इजहार किया, बल्कि सारे लोग उसको मुजरिम ठहरा रहे हैं, सारे लोग उसको गुनहगार ठहरा रहे हैं, सारे लोग उसको जल्द अज जल्द सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। मुसलमानों की तरफ से एक सिंगल कमेंट या ट्वीट भी जश्न का नहीं मिल रहा है, उसकी हिमायत करने वाले का नहीं मिल रहा है। जैसा कि दूसरे मामलों में देखा जाता है कि जब कुछ भगवादारी, मोहम्मद अखलाक की मॉब लिंचिंग करते हैं, पहलू खान को गाय के नाम पर मार दिया जाता है, या असम या राजस्थान के उसी इलाके में जहाँ ये मामला हुआ, पहले बंगाल के एक मजदूर को जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया, उसे मार करके ज़िंदा जला दिया गया, उसकी वीडियो शूट करके फेसबुक पर डाली गई। तो कुछ लोगों ने उसकी हिमायत की, उसका सपोर्ट किया, उसका जश्न मनाया, क्या बहादुर है। वो जब जेल से बाहर आया तो उसका समर्थन किया गया, माला पहनाया गया। मुसलमानों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये एक फ़र्क है जिसको लोग लिख रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में इन दोनों को बदतरीन सज़ा होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। जिनके साथ ये हिंसा हुई, जिनके साथ ये हादसा हुआ, उनको 31 लाख रुपये राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने देने का वादा किया है।
NIA ने केस को अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि दोनों है कौन, रियाज और गौस, जिन्होंने इतनी बदतरीन हरकत की है, सर को तन से जुदा कर दिया है, जो बिल्कुल ही शर्मसार कर देने वाला मामला है, पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया है, मुसलमानों पर एक बदनुमा दाग और धब्बा लगा दिया इस रियाज ने। ये आखिर है कौन, कहाँ से आए थे लोग, इनका घर कहाँ है, इसकी अब तक मुकम्मल तफसील सामने नहीं आ पाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकल बहरहाल एजेंसियों के जरिए हो सकता है जल्द ही इसकी पूरी तफसील सामने आ जाए। इस पूरे मामले पर जैसा कि जिस तरीके से पुलिस ने जल्दी से काम किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की बात हो रही है, NIA ने अपने हाथ में ले लिया है और लगातार इसकी निंदा हो रही है। इस पर अशोक पांडे हैं, ट्विटर पर बड़े एक्टिव रहते हैं, अशोक कुमार पांडे, उनका एक छोटा सा पोस्ट वायरल हो रहा है, उन्होंने लिखा है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। 6 घंटे में अपराधी गिरफ्तार, फास्ट कोर्ट में केस, अपराधी के खिलाफ धार्मिक नेताओं से लेकर आम मुसलमानों की कड़ी प्रतिक्रिया, सभी पार्टियों द्वारा कड़ी आलोचना, निंदा और सज़ा की मांग। उम्मीद है महीने भर में सज़ा हो जाएगी, पीड़ित परिवार को 31 लाख का मुआवजा, 2 लोगों को नौकरी, यानी ऐसा उन्होंने लिखा, ये सब हुआ है। आगे वो लिखते हैं अशोक कुमार पांडे, कोई भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति हथियारों के न तो समर्थन में है और न ही उनका फूल मालाओं से स्वागत करेगा। धर्म के नाम पे हत्या जब अखलाक की हुई थी, काश उसी वक्त ये सख्त कार्रवाई की गई होती, काश यही शंभूलाल रैगर से लेकर संपादकीय हिंसा के हर केस में हुआ होता, काश अपराधियों को हीरो बनाकर जुलूस ना निकाला गया होता, कानून ने अपना काम किया होता तो आज देश कितनी बेहतर हालत में होता। ये अशोक कुमार पांडे का एक पोस्ट है, वायरल हो रहा है। कई लोग इस पर यह भी लिख रहे हैं कि सब कुछ टाइम्स नाउ के उस डिबेट की वजह से हो रहा है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। बहरहाल इस वीडियो में मुझे बताना था कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल या जितनी सारी मिल्ली तंजीमें हैं, मिल्ली रहनुमा हैं, सब लोग, सारे मुसलमान, दुनिया भर के लोग इस हिंसा, इस बर्बरियत, इस जुल्म के ख़िलाफ़ है, इस्लाम और मुसलमानों और कुरान हदीस सब के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और यही वजह है कि तमाम मुस्लिम रहनुमा इसके ख़िलाफ़ हैं और मुजरिमों को जल्द अज जल्द सज़ा देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग समाज के बदतरीन दुश्मन हैं। मैं भी यही मानता हूं कि इन दोनों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, ताकि कोई और किसी के खिलाफ ऐसी जुर्रत न करे, कोई ये सोच न सके। मैं अक्सर कहता हूं कि हर एक शख्स के दिल में कानून का एहतराम और कानून का खौफ दोनों ज़रूरी है। जब कानून का एहतराम होता है तो इंसान महज़ब ज़िंदगी गुजारता है, माशरा तरक्की करता है, और जब कानून का खौफ दिल में रहता है, कोई गलत काम नहीं करता है, कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करता है। और कानून का खौफ उस वक्त दिल में पैदा होता है जब मुजरिमों को सज़ा दी जाती है, मुजरिमों को जुर्म का इर्तिकाब करने पर जेल भेजा जाता है, कानून के मुताबिक अमल किया जाता है। अगर सज़ा दी जाएगी तो लोगों के दिलों में कानून का खौफ पैदा होगा। पहले भी अगर जुर्म करने वालों पर जुर्म का इर्तिकाब किया जाता, उनको सज़ा दी जाती, तो लोगों के दिलों में कानून का खौफ पैदा होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com